आज पूरा हिंदुस्तान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। कुछ लोग उनको फूलों का माला पहना रहे हैं, कुछ उनकी समाधि पर जाकर खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से गांधी की शक्ल सूरत में जी रहे हैं। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और मुख्तलिफ़ मौक़े पर आकर गांधी जी की समाधि को सलाम करते हैं। हमारे साथ इंडिया गेट पर एक ऐसे ही मौजूद हैं जिनका नाम है संतोष गांधी और 16 साल से गांधी बने हुए हैं। आइए आपकी हम मुलाकात इनसे कराते हैं। संतोष गांधी जी, आप गांधी की शक्ल सूरत में क्यों हैं 16 साल से? इसलिए है कि सबसे पहले जय हिंद जय भारत। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट सागर का, मड़ी जमुनिया का रहने वाला हूं। मैं इसके पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था महाराष्ट्र में, जहां हमें लोगों ने नाम दिया था गांधी। तो वहां से हम पहले पेंट शर्ट पहनते थे। इससे पहले जहां गांधी नाम मिला तो अन्ना हजारे के यहाँ जाके हमने गांधी की धोती और वैसे ही लुक को चेंज किया। तो वहाँ के जनता ने बहुत मत दिया कि गांधी अमर रहें। तो अन्ना हजारे जी बोले कि अमर रहें तो फिर गांधीगिरी देश में चल सकती है। गांधी जी ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से निजात दिलाई थी, आज़ादी दिलाई थी। अंग्रेज़ जुल्म कर रहे थे। हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत में, उसमें भी बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है। कहीं किसी को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, महंगाई बढ़ गई है। तो हिंदुस्तान के आवाम को इस महंगाई से, इस जुल्म सितम से निजात दिलाने के लिए अब क्या कर रहा है? सबसे पहले तो देखिए, हिंदुस्तान में सरकार चाहे किसी की रहे, सबसे बड़ी जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो स्वस्थ अभियान चलाया है, स्वस्थ अभियान का अर्थ क्या है कि पहले तो अपन को सोच और विचार बदलने होंगे, क्योंकि सोच विचार से ही ये देश को गंदगी के लिए, जैसे अपन ने कचरा किसी ने डाल दिया, कोई भी आदमी अच्छा भारत तब बनाएगा तब वो सोच अपने विचार अच्छी रखेगा। गांधी जी ने तहरीक चलाई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, भारत छोड़ो, और हर तरह से उन्होंने कुर्बानी दी थी, अमन शांति की तहरीक चलाई थी। अन्ना हज़ारे कांग्रेस की हुकूमत में आए थे और उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ उठाया था। अभी भी करप्शन है, राफेल का मामला सामने आया, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। ना आपके अन्ना जी नज़र आ रहे हैं कहीं पर, ना आप नज़र आ रहे हैं। श्रीमान जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये है कि अन्ना जी की अगर बात करें तो अन्ना जी सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि जो हर पार्टी में अलग हैं। आज जैसे अरविंद केजरीवाल को देखिए तो उनकी ही पार्टी से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अन्ना जी की देश को आज भी ज़रूरत है। आज फिर महंगाई बढ़ गई है, करप्शन हो रहा है, तो आवाम तलाश रही है कि अन्ना जी कहाँ सो गए, क्यों नज़र नहीं आ रहे, रामलीला मैदान में क्यों नहीं दिख रहे हैं वो? ठीक है, मैं संतोष गांधी, अन्ना जी का जो जन लोकपाल पास होना था वो नहीं हो पाया, उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि परिस्थिति जो है, जो अन्ना जी की उम्र है, उम्र के हिसाब से वो उतनी संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर मैं उनकी लड़ाई पूरी जीवन भर लड़ूंगा। उनका जो जन लोकपाल है। कब से शुरू होगी आपकी लड़ाई? ये हमारी लड़ाई शुरू से ही चल रही है। अभी हम अनशन वगैरह, हुकूमत बदल गई, कांग्रेस के बजाय दूसरी हुकूमत आ गई, तो जन लोकपाल बिल को पास हो जाना चाहिए था। इसी मुद्दे पर हुकूमत आई थी, करप्शन खत्म हो जाना चाहिए था, तो और बढ़ गया है। जी जी, इसमें ऐसा है कि जिन लोगों पे भरोसा अन्ना जी ने किया, उन्होंने विश्वासघात किया। अब कोई क्रांतिकारी अकेला आवाज़ तो उठा सकता है, जैसे कि हम मध्य प्रदेश से साइकिल यात्रा से आए हैं, तो हमने अब साइकिल से मतलब यात्रा पर चलते हैं। हम 20/9/2018 से चालू की थी, आज 2 अक्टूबर है। हम दिल्ली में किया क्योंकि हौसला अभी भी जिंदा है। हिंदुस्तान में हौसले की ज़रूरत है। अगर आप में हौसला है तो आप जंग जरूर जीतोगे। तो मैं भी इसी माध्यम से अन्ना जी का जो सपना है जन लोकपाल, उसके लिए पूरा जीवन भर संघर्ष करता रहूँगा, और इसके लिए जय हिंद जय भारत। शुक्रिया है संतोष गांधी जो अन्ना जी की शक्ल सूरत में तहरीक चला रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं गांधी जयंती पर। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।